हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इवन क्लासेस फॉर बिग पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास पर आपको डेली बेस जीके की क्लासेस मिलती रहती हैं और हमारी ऑल स्टेट एग्जामिनेशन के थ्रू सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम 12 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। सीरीज़ की आज हम अपनी कौन सी 12 वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो अपनी सभी स्टेट्स की पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, और थोड़ा टाइमिंग के बारे में जान लीजिए। हमारी क्लास पर डेली वेज मैथ की वीडियो 5 बजे आ रही है और डेली वेज जीके की वीडियो 1 बजे आ रही है। आप सभी हमसे जुड़ें और सभी इन सीरीज़ का लुत्फ़ उठाएं। और यदि आप पीछे की जो भी कुछ पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो पीडीएफ देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे जाएं। हम ये सभी जो भी कुछ आज पीडीएफ में मिलता रहता है, हम सभी को वहाँ पर अपलोड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनोव। लियोनोव एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में पहली बार चले। ये कहाँ के व्यक्ति थे? ये रशिया के व्यक्ति थे जो 12 मिनट 9 सेकंड अंतरिक्ष में चले। 12 मिनट 9 सेकंड अंतरिक्ष में चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो मैं बताऊं, वो था 1959 में आए थे वे प्रधानमंत्री। वो कौन थे? वो थे डीडी आइजनहावर। ठीक है, आइजनहावर, डीडी आइजनहावर वे प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? अमेरिका के। भारत के दौरे पर आने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आने वाला है प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड आया है खाद्य, यानी कि खाने की किसी भी चीज़ के बारे में बात की जा रही है। खाद्य स्थान आया है और इसमें बताइए ऑप्शन में क्या चीज़ खाने की चीज़ है? तो वो होती है मसूर। जो मसूर की दाल होती है वो खाने की चीज़ होती है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं मैसूर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मैसूर। मैसूर इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जब हम किसी भी साइट को सर्च करते हैं इंटरनेट पर, तो उसमें अटैप्ट है, ये इस तरह से लिखा हुआ होता है HTTP, HTTP। तो इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म मांगी गई है आपसे, फुल फॉर्म बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको जरूर याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। अगली है, द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसने लिखी? द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक ये किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन विजिबल हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर केपी माथुर। डॉक्टर केपी माथुर ने द अनसीन इंदिरा गांधी बुक को लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का फादर यानी जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है?
तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप बादलों की गति जो कितनी स्पीड में चल रही है और उनकी दिशा दोनों को मापने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूं ये कोटोपैक्सी क्या है। ये एक ज्वालामुखी है। ये एक ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन नंबर ए में, यानी इक्वाडोर में। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? फ्यूजियामा, कोटोपैक्सी, क्लायू या इनमें से कोई नहीं? सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसका ऊपर जो मुख होता है इसमें से लावा लगातार बहता रहता है, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी बना दिया हमने, सक्रिय ज्वालामुखी बन गए, क्योंकि लगातार जिसमें से लावा बहता रहता है वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलायू। किलायू एक संसार का सबसे ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार बहता रहता है, सक्रिय है ये, ठीक है। चलिए, तो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं? किलायू इसका नाम रख देंगे। नेक्स्ट, देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने के अंदर। इसको मैं सही करता हूँ पहले, बाद में आपको बताऊंगा। ये इसमें पूछा गया है भूमि का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? भूमि का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। 75% इसका राइट आंसर है। इसमें आप करप्शन कर लेना, वैसे तो मैंने वीडियो में करके दिखा दिया है। चलिए, पीडीएफ जो मिलेगी आपको वो भी इसी तरह से थोड़ी रॉन्ग मिल सकती है, क्योंकि वो मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? देखना, भारत का जो समय है वो कहाँ से संचालित होता है, उसको आज हम बताएंगे आपको। तो वो होता है ऑप्शन नंबर इलाहाबाद। इलाहाबाद के में एक जगह है नैनी, यहाँ से सारा समय जो है वो सब संचालित होता है। समय पूरे देश का, इंडिया का, यहीं से चालू होता है। चलिए नेक्स्ट, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा एक ऑप्शन तो सबसे पहले एकदम से ही गलत होता है, ऑप्शन नंबर सी। वो क्यों? क्योंकि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यहाँ पूछे सबसे छोटे महाद्वीप, तो बड़े का तो कोई काम है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचे अब हमारे पास 3 ऑप्शन, तो तीसरे 4th ऑप्शन पे हम तभी जाएंगे जब इन दोनों में से कोई सा आंसर नहीं होगा, लेकिन पहले देखते हैं हम कौन सा इसका आंसर है। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप महाद्वीप 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने की, तो वो है क्वेश्चन नंबर 13, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोनों ही द्वीप स्थित हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडोनेशिया का हृदय किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया का हृदय किस द्वीप को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जावा को। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? ये आपके सामने 3 द्वीप के नाम दिए गए हैं, इसमें बताना है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूमोर द्वीप।
न्यू मूर द्वीप को लेकर भारत एवं बांग्लादेश का विवाद चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ये सबसे गहरी खाई है, कौन से सागर में स्थित है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, तो इसी में ही मारियाना ट्रेंच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है ये पूछ रहा है। ये इतना बात, सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कहां? एमपी में और गुजरात में और महाराष्ट्र में, तीनों ही जगह पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल है, तो वो कौन सी होगी स्टूडेंट्स? वो होगी ऑप्शन नंबर सी, चावल। चावल हमारी खरीफ की एक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है इन चारों में से कौन सी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम इंडिया के अंदर नहीं हुआ है? थोड़ा सा मैं मैप कर देता हूं इंडिया का, ये इस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है, तो भारत से बाहर जो जन्मी है, यानी भारत से बाहर जो आने वाली नदी है, ये है तो खैर बहुत सी नदियां, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो वह है ऑप्शन नंबर वी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यहां से आती है चाइना से, तिब्बत से होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश कर जाती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई, कौन सी नदी इस तरह से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में प्रवेश कर जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। गोदावरी नदी भी यहां से जाएगी इस तरह से, गंगा नदी भी इस तरह से आकर के इस तरह से आकर के इस तरह चली जाएगी। बची कौन सी हमारी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम को आती है और अरब सागर में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, निम्न में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इसमें ऑप्शंस चेंज हैं। ऑप्शन चेंज हैं तो आंसर भी चेंज होगा। वैसे तो भारत में जो जो नदियां प्रवेश करती हैं उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जो भारत में उनका उद्गम स्थल नहीं है, वही इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। पिछला क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था और ये क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल भी भारत में नहीं है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भूमि बंधित नदी है? क्वेश्चन तो मैं नदियों के बारे में सभी पिछली क्लासों में करवा चुका हूं अपने चैनल की स्टार्टिंग के समय के दौरान ही, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज्ड है, बस और कुछ नहीं है। निम्न में कौन सी भूमि बंधित नदी है? भूबंधित, भूबंधित का मतलब होता है जो नदी भूमि पर इकसार बंध कर एक ही धार में नहीं चलती, इसके बारे में पूछा गया है। भूबंधित नदी है यानी कि भूमि में एक ही धारा में नहीं चलती है, इसका मतलब ये है। तो इनमें से कौन सी नदी होगी? सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? यदि मैं इस तरह से आपसे पूछूं और यदि आपने मेरी क्लास की जो सबसे पहली वीडियो देखी हुई हो तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी लगाकर अब तक बैठ गए होते, लेकिन कोई नहीं, आप अब लगा लेना और पिछली क्लासेस को देख लेना, बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, शुरू की सबसे पहली वीडियोज़ हैं।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी लूनी नदी। 23 निम्न में कौन एक लैगून झील नहीं है? निम्न में से ये 4 झीलों का नाम दिया है, इनमें से बताना है कि कौन सी लैगून झील नहीं है। तो लैगून झील कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अष्टमुडी झील लैगून झील नहीं है। लास्ट सेकंड टू क्वेश्चन आवर वीडियो, क्वेश्चन नंबर 24 गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा नगर या शहर कौन सा है? गंगा नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा नगर जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टूडेंट्स आप सभी को समझ आई होंगी हमारी आज की वीडियो, इसकी हम आपसे आशा करते हैं। और यदि आपको याद नहीं हुई हो तो आप दोबारा से जाएं और इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें और आपकी क्लियर हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको बता दी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। ये 12 सीरीज हमारी इस क्लास की है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमसे कुछ भी क्वेरी करनी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है। और आप सभी से मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट सीरीज नंबर 13 में, जो कि आपको कल को प्रोवाइड करा दी जाएगी। और बने रहें हमारे साथ शाम को 5 बजे मैथ की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।